यूं ही बेसब्र हो जाता हूँ मैं हे प्रभु, भूल जाता हूँ कि तेरी कृपा की कोई तारीख नहीं होती। गीता के हर अध्याय में कुछ ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन का मतलब समझाती है। इस 7वें अध्याय में कृष्ण हमें बताएंगे कि ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं गीता का अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझे अपने मन में रख। सच्चा भाव रखते हुए योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त तेरे अपने ही आत्म रूप के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। आप सोच रहे होंगे कि भगवान अपने ही भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। उसे वो हर चीज बताएंगे जिससे वो अपने जीवन में सफल हो सके। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। उसे जानने के बाद कुछ भी जानने की जरूरत नहीं रहेगी। एकदम सही बात है दोस्तों, भगवान के बारे में जान लेने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहाँ है। कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हजारों मनुष्यों में से कोई विरला ही होता है जो ईश्वर को पाने के लिए प्रयत्न करता है। और इन यत्न करने वाले योगियों में से कोई एक ही ईश्वर के इस तत्व रूप को यानी असली रूप को जान पाता है। दोस्तों, कृष्ण को आप देव के पुत्र, बंसी बजैया, कंस हरता या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में कृष्ण क्या हैं, यही वो अर्जुन को बता रहे हैं। कृष्ण सबसे पहले अपनी खुद की प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। वो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही प्रकृति है। दोस्तों, 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स और उनके साथ में मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे ये सारी दुनिया और हम बने हैं, ये सब स्वयं कृष्ण हैं। उन्हीं की माया है। कृष्ण आगे कहते हैं, ये 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी ही जड़ प्रकृति है। और इससे दूसरी को, जिसे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, उसे जीव रूपी परा अर्थात चेतन प्रकृति कहते हैं। जड़ प्रकृति यानी वो सारी स्थूल दुनिया जिसको हम चारों तरफ देखते हैं, और परा यानी चेतन प्रकृति यानी सबल नेचर यानी हमारी आत्मा जो हम सब में मौजूद है। दोस्तों, ये दुनिया कृष्ण से ही शुरू हुई है और उन्हीं पर खत्म भी हो जाएगी। वो इस दुनिया के मूल कारण हैं, बेसिक रसों में है, हम में। ये जमीन, हवा, आसमान, पानी और आत्मा सब कुछ कृष्ण है और कुछ भी नहीं है। कृष्ण को हम जिस रूप में देखते हैं या सुनते हैं, वो कृष्ण नहीं। असली कृष्ण क्या है, वो यहाँ बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि योग में लग के मन में सिर्फ कृष्ण होना चाहिए, तभी योग साधना पूरी होगी। लेकिन मन में कौन सा कृष्ण होना चाहिए? श्री कृष्ण स्वयं उसी की व्याख्या यहाँ कर रहे हैं। वो कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। ये संपूर्ण जगत सूत्र में मुझसे ही बंधा हुआ है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार में सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। फिर श्री कृष्ण अपने असली रूप, अपने तत्व, इस दुनिया के असली विज्ञान के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ। किसी भी द्रव्यशील वस्तु का सार उसका रस ही होता है। दुनिया में जितने भी लिक्विड्स हैं, कृष्ण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य में कृष्ण प्रकाश है। चंद्रमा और सूर्य से अगर उनका प्रकाश छीन लेंगे तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। यही प्रकाश कृष्ण है। संपूर्ण वेदों में ओंकार भी कृष्ण ही है। वेद तो बड़े हैं, पूरे वेदों में से अगर एक चीज निकलती है तो वो क्या है? ओम। ये ओंकार ही कृष्ण है। आकाश में कृष्ण शब्द है, ध्वनि है। जो आकाश में गूंजता है वही कृष्ण है, और मनुष्यों में उनका सामर्थ्य भी कृष्ण ही है। दोस्तों,
पृथ्वी की सारी वस्तुओं में जो सुगंध है ना, वो है श्री कृष्ण। अग्नि के बिना ना तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, ना ही भोजन पक सकता है। ये अग्नि और अग्नि का तेज, वो भी कृष्ण ही है। जितने भी जीव हम देखते हैं, इंसान, जानवर, बैक्टीरिया, पेड़ पौधे या कुछ भी, उनमें जो जीवन है ना, वो भी श्री कृष्ण ही है। और तपस्वियों में जो तप है, वो भी श्री कृष्ण है। कृष्ण अपने असली रूप की एक एक परत को धीरे धीरे खोल रहे हैं। वो आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सारे जीवों का आदि बीज भी मैं ही हूँ। जितने भी जीव आप देखते हैं, या जो आज से पहले थे, या जो आज के बाद आएंगे, इन सब जीवों की उत्पत्ति का कारण भी श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। जब आप अपनी बुद्धि से कोई सवाल हल करते हैं या कोई रास्ता खोजते हैं, तो वो बुद्धि कृष्ण ही है। कृष्ण कहते हैं, मैं बलवानों की इच्छा से रहित बल हूँ। मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। जब लोग धर्म संकट में होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, तो उनसे कहा जाता है कि जो शास्त्रों के हिसाब से ठीक है वही कर लीजिए। यानी शास्त्रों के अनुसार किया गया सही काम ही कृष्ण है। जिसमें आत्मा होती है उसे ही भूख प्यास लगती है, लेकिन आत्मा का खुद भूख प्यास से कोई लेना देना नहीं। उसी तरह श्री कृष्ण की शक्ति द्वारा सारे ही गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से कृष्ण ही सब कुछ है, पर फिर भी वो स्वतंत्र है। कृष्ण कहते हैं, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, बल्कि वे मेरे अधीन हैं। 3 गुणों यानी सतो, रजो और तमो, इनके द्वारा ये सारा संसार मोहित है। ये तीनों मिलके ही माया बनाते हैं, और माया से कौन बच पाया है। इसलिए लोग नहीं जान सकते कि परमेश्वर इस प्रकृति से परे हैं, वो अविनाशी हैं। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, वो आसानी से इसे पार कर जाते हैं। ऐसे भला कौन लोग हैं जो कृष्ण को नहीं भजते? अब कृष्ण उन्हीं की बात बता रहे हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं। मनुष्यों में से नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग कृष्ण को नहीं भजते। घमंड करने वाले, जो खुद को ही कर्ता मानते हैं, जो छोटी बातें या हरकतें करते हैं या फिर करप्ट काम करते हैं, ऐसे लोग कृष्ण को नहीं भजते। क्या आप कृष्ण को भजते हैं? उनके कहे अनुसार निष्काम कर्म करते हैं? योग की साधना करने का प्रयास करते हैं? अगर नहीं करते तो आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा। फिर श्री कृष्ण उनका वर्णन करते हैं जो उनको भजते हैं। 4 तरह के लोग होते हैं जो श्री कृष्ण को अपने मन में रखते हैं। सबसे पहले उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, यानी कि संसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले। दूसरा है आर्त, जिसको दुनिया की चीज़ों से लगाव है, धन से जुड़ी चीज़ें जिसे चाहिए, उसे कहते हैं आर्त। तीसरा है जिज्ञासु, जो अपने दुख से बचना चाहता है, कृष्ण को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा भी रखता है। और चौथा होता है ज्ञानी, जो कृष्ण को भजता है। अगर आप कृष्ण को भजते हैं तो देखिए कि इनमें से कौन सी श्रेणी में आप आते हैं। कृष्ण कहते हैं, इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। कृष्ण इसकी वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी उनके तत्व रूप को जानने की कोशिश करता है, इसलिए जो कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। सिर्फ धन और नाम के लिए, स्वार्थ के लिए या अपने दुख से बचने के लिए अगर आप कृष्ण को भजेंगे तो कृष्ण को आप कभी भी प्रिय नहीं होंगे। कृष्ण अपने चारों श्रेणियों के भक्तों को उदार बताते हैं। कृष्ण उन्हें क्यों उदार बता रहे हैं? क्या वो कृष्ण को भजकर उन पर कोई एहसान कर रहे हैं? नहीं, वो खुद पर एहसान कर रहे हैं। कम से कम वो कोशिश तो कर रहे हैं कृष्ण तक पहुंचने की। श्री कृष्ण कहते हैं, वे अपना दुख मिटाने मेरी शरण में आए तो मैं उनका दुख भी मिटा दूंगा, अपना भी बना लूंगा, ज्ञान भी दे दूंगा,
कोई मेरी शरण में आए, किसी भी भाव से आए, एक बार आए तो सही। जो मेरी शरण में आ गया, चाहे वो आर्त हो, चाहे जिज्ञासु, या चाहे अर्थार्थी हो, मैं सबको गले लगाता हूँ, क्योंकि उन सबको मुझ पर विश्वास तो है कि उनकी शरण में जाएंगे तो धन दे देंगे, दुख मिटा देंगे। यह विश्वास जाग पड़ा, आगे चलकर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो ज्ञानी भी बन जाएंगे। लेकिन अब वे मेरी तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, इसलिए उन्हें स्वार्थी नहीं कहना, उदार कहना। लेकिन इनमें से सिर्फ ज्ञानी ही कृष्ण तक पहुंचता है। उसके लिए वो कहते हैं, ज्ञानी को मैं अपने समान ही मानता हूँ। ज्ञानी साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि वो मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझ में अच्छी तरह से स्थित है। जो ज्ञानी होता है वो मन और बुद्धि दोनों से कृष्ण को अंदर बसा लेता है, किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि वो तो कृष्ण का तत्व जानने के लिए उसे भजता है। क्या कृष्ण का तत्व ज्ञान एक ही जन्म में मिल जाता है? अरे कई जन्म लग जाते हैं उसके स्वरूप को, सच्चाई को समझने में। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वे कृष्ण को सारे कारणों का कारण जानकर उनकी शरण में आता है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ होता है। अपने भोगों और कामनाओं की वजह से हर जन्म में हमारे संस्कार जमा होते रहते हैं। इन्हीं जमा हुए संस्कारों से हमारा स्वभाव बनता है, और इसी स्वभाव की वजह से हम अपने देवता चुनकर उनकी पूजा करते हैं। आपकी प्रकृति एक ही जन्म में खत्म नहीं होती, ये तो कई जन्मों का खेल होता है। हर जन्म में आप पाप पुण्य का लेखा जोखा बना के जाते हैं, इसी से आपका स्वभाव बनता है, और आप अपनी पूजा के विशेष विधि विधानों अनुसार अपने देवता की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो जो सा काम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। जैसी जिसकी भक्ति वैसी उसकी पूजा। कोई मूर्ति में भगवान देखता है, कोई वृक्ष में भगवान देखता है, कोई नदी में तो कोई गौ माता में अपना ईश्वर देखता है। कृष्ण किसी में भी भेदभाव नहीं करते। कृष्ण समझा रहे हैं कि कर्म करने वाले भक्त जिस भी देवता को चुन लें, कृष्ण उसकी भक्ति को उसी देवता में स्थिर कर देते हैं। और फिर जब आप श्रद्धा से अपने देवता को पूजेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस फल की गारंटी श्री कृष्ण ले रहे हैं। जो जिसको भजेगा वो उसको प्राप्त होगा। देवताओं की पूजा करने वाले व्यक्ति को प्राप्त होने वाले फल सीमित या क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले लोग देवलोक को जाते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त अंत में परम धाम को प्राप्त होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन मनुष्य मुझे ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण कर लिया है। वे अपने कम ज्ञान के कारण मेरे अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। कृष्ण को समझने का साधन है योग, यानी कि निष्काम कर्म और मन से कृष्ण को धारण करना। ईंधन में अग्नि छुपी हुई होती है, लेकिन जब तक उसी चिंगारी न दिखाई जाए वो प्रत्यक्ष नहीं होती। उसी तरह से कृष्ण भी अपनी योग माया से छिपे हुए हैं। अज्ञानी लोग जन्म रहित परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात वो कृष्ण को जन्मने और मरने वाला समझते हैं। लेकिन ज्ञान या योग वो चिंगारी है जिससे कृष्ण प्रत्यक्ष हो जाते हैं। रास्ता दिखाने वालों की कमी नहीं होती है दोस्तों, और गुमराह करने वालों की भी नहीं। अज्ञानियों से वास्ता रखेंगे तो हमेशा गुमराह ही होंगे, क्योंकि उनके सोचने का तरीका अलग होता है। जिस दुनिया में हम हैं वो कई जन्मों का खेल है। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। इस बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, बीते हुए समय में, वर्तमान में और आने वाले सब समय में जो भी है मैं सब जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई भी नहीं जानता। क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा, ये सब कृष्ण जानते हैं। लेकिन अज्ञानी जो श्रद्धा या भक्ति से दूर है वो नहीं जान पाते। दोस्तों, यहाँ भक्ति को पूजा पाठ मत समझिएगा। अगर आप अपने निष्काम कर्म के प्रति समर्पित नहीं हैं तो कृष्ण के कहे अनुसार आप अज्ञानी हैं।
ऐसी क्या वजह है कि कोई भी कृष्ण के असली स्वरूप को जान ही नहीं पाता है? वो इसलिए कि हम में से हर किसी में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न मोह मौजूद है। ये मोह ही हमें अज्ञानी बनाता है। किसी से प्यार, किसी से झगड़ा, किसी का बुरा चाहना या किसी के लिए सब कुछ कर देना इच्छा और द्वेष के कारण ही तो होता है। ये सारे खेल मोह से ही तो होते हैं। इन सब के चलते क्या आपको लगता है कि आप इस दुनिया की सच्चाई को जान पाएंगे? पहले हम सबको अपने इस रवैये से बाहर निकलना होगा। कृष्ण कहते हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, वे इच्छा और द्वेष से छूटकर मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो अज्ञानता के चक्कर से निकलकर दुनियादारी से ऊपर उठकर अपनी और ईश्वर की सच्चाई को जानना चाहते हैं, वो निष्काम कर्म करते हैं। उनके पाप कट जाते हैं। पाप कटने से मोह विकार खत्म हो जाता है और मन में ईश्वर के लिए भाव जगता है और हम बेहद करीब हो जाते हैं ईश्वर को जानने के। कृष्ण ने कभी भी दुनिया छोड़ने के लिए नहीं कहा। ये नहीं कहा कि भगवान की खोज में संन्यास ले लो, घर छोड़ दो, बल्कि ऐसा करने को श्री कृष्ण ढोंग और पखंड बताते हैं। कृष्ण ने कर्म करने को कहा है, सच्चाई जानने को कहा है, अपनी शरण में आने को कहा है। वो कहते हैं, जो मेरी शरण में आकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वे पुरुष इस अध्यात्म को, ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मोहग्रस्त हैं, वो कृष्ण को नहीं जानता। जहाँ मोह होगा वहाँ कृष्ण हो ही नहीं सकते। जो कृष्ण के मनुष्य शरीर में विश्वास करता है, वो कृष्ण को नहीं जानता। तो कौन जानता है कृष्ण को? वही जान पाएगा जो सब जीवों में कृष्ण को ही देखता है, जो निर्जीव में भी कृष्ण को ही देखते हैं, जो सबकी आत्मा में कृष्ण को ही देखते हैं, जो ये जानते हैं कि कृष्ण हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा ही रहेंगे। ऐसे चित्त वाले लोग कृष्ण को जानते हैं और अंत में वो कृष्ण को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था 7वां अध्याय। इसमें श्री कृष्ण ने बताया कि वे 3 गुणों से परे हैं। कौन उन्हें जानता है और कौन उन्हें नहीं जानता। अपनी महिमा के बारे में, इस जगत और उस जगत के ज्ञान और विज्ञान के बारे में श्री कृष्ण ने हमें बताया। अगले अध्याय में फिर से मुलाकात होगी। आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।